तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? मुझे पक्का उम्मीद है जो आप लोग ठीक होंगे, है ना। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। पूरे मैंने YouTube को खंगाला है और पूरे YouTube पर कोई भी ऐसे, है ना, वीडियो नहीं है जो कंपटीशन को एकदम शॉर्ट तरीके से कंपटीशन में, है ना, हेल्प करे, मदद करे। सब क्या कर रहा है, तो सब पूरे डिफिनीशन को डिफिनीशन बाय डिफिनीशन एकदम बताया जा रहा है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं दे रहा है ना। ये क्लास 10th 12th 11th 9th 8th, है ना, इवन सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना, व्याकरण जरूरी होता है। अगर व्याकरण से कहीं से भी, है ना, कहीं पर भी अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अगर हमारा आप सीरीज देखते हैं तो हम डेफिनेटली एश्योर कर सकते हैं जब आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे ही, है ना। तो इसीलिए आप तैयार हो जाइए। तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे आज, है ना। हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जो हिंदी व्याकरण में कौन कौन टॉपिक होता है। भाषाएं होती हैं, है ना। हिंदी व्याकरण में हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे, समास के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, कारक के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, शुद्धि अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वचन के बारे में पढ़ेंगे, पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, पद के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य रचना, है ना, वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, छंद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? छंद को पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे, पत्र लेखन को पढ़ेंगे, निबंध को पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब टॉपिक है, जिस सब टॉपिक को हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, हाँ, पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे, है ना, 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 विलोम शब्द पढ़ेंगे, है ना, विलोम शब्द पढ़ेंगे, मुहावरा एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे, है ना, मुहावरा एवं लोकोक्तियां पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे, मतलब शुद्धि अशुद्धि वाला, है ना, वर्तनी पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ेंगे, है ना, इत्यादि जितने भी टॉपिक आते हैं, है ना, व्याकरण में जितने भी टॉपिक आते हैं, सारे के सारे टॉपिक को हम लोग जानेंगे, है ना, एकदम रिवीजन के तौर पर। जहां पर विस्तार की जरूरत होगी वहां पर हम विस्तार करेंगे, और जहां पर एकदम, है ना, सरसरी निगाहें से भागना होगा वहां पर हम लोग सरसरी निगाहों से भाग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तैयार है आप लोग? तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे, हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण को जानने से पहले भाषा को जानेंगे, उसके बाद व्याकरण को जानेंगे। भाषा, व्याकरण किसे कहते हैं इसको भी जान ही लीजिए, क्योंकि व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो व्याकरण के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। जो व्याकरण किसे कहते हैं तो ये भी जान जाइए, है ना, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं तो कहेंगे वैसा नियम। व्याकरण एक सिस्टम है, व्याकरण एक सिस्टम है, व्याकरण एक प्रणाली है, व्याकरण एक व्यवस्था है ना, जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध सुनना सीखते हैं। यह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, सीखना, है ना, क्या कहलाता है? तो व्याकरण कहलाता है। लिख देंगे शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध, है ना, शुद्ध शुद्ध लिखना,
पढ़ना, है ना, शुद्ध लिखना पढ़ना, है ना, शुद्ध लिखना पढ़ना तथा बोलना, है ना, शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखना ही, है ना, सीखना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो हमको शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बारे? व्याकरण कहते हैं। अगर व्याकरण की बात आई है तो है ना, तो व्याकरण के बारे में क्या कहोगे? शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना, है ना, वैसा नियम जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ जी? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं भाषा क्या है ना, भाषा क्या है? भाषा को जानेंगे। हम लोग जानते हैं भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, लिखेंगे भाषा वह साधन है, साधन है जिसके माध्यम से है ना, माध्यम से हम अपने विचारों को हम अपने है ना, विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। क्या कहेंगे? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं अभी, कोई भी चीज भाषा हो सकता है। हम ऐसे कर रहे हैं, हट है ना, ऐसे कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की भाषा है, क्योंकि इससे इस तरीके से ऐसे करके अपने विचारों को आप तक पहुंचाए हैं। आप समझ गए जो क्या कर रहे हैं सर, हटने के लिए कर रहे हैं तो हट जाएंगे। जैसे हम ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये भी एक प्रकार की भाषा, हम एक प्रकार से इसको क्या करें, बुला रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, भाषा है ना। तो भाषा क्या होता है बारे? तो कहिएगा भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। हम ये भी जानेंगे जो भाषा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। भाषा के प्रकार को जानेंगे, भाषा के प्रकार को जानेंगे, भाषा के प्रकार को जानेंगे। क्या जानेंगे? भाषा के प्रकार को जानेंगे। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं बुआ जी? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक लिखित भाषा होता है ना, एक लिखित भाषा होता है ना, एक मौखिक भाषा होता है, एक मौखिक भाषा होता है ना, और एक होता है आपका, एक होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, केतिक भाषा, है ना। तो भाषा कितने प्रकार के बुआ जी? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और क्या होता है? सांकेतिक भाषा। अब बात करेंगे लिखित भाषा क्या है ना, लिखित भाषा क्या है ना, बात करेंगे मौखिक भाषा क्या है, बात करेंगे सांकेतिक भाषा क्या है। तो बात अगर करते हैं लिखित भाषा क्या है, तो वैसा भाषा जिसमें, है ना, वैसा भाषा जिसमें लिख कर हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यानी कि अपने बातों को लिखकर अगर आदान प्रदान करते हैं तो वो कहलाएगा लिखित भाषा। जैसे अगर व्हाट्सएप पर अगर चैट करते हैं आप किसी से, है ना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अगर ये चैटिंग जो चल रहा है, ये कौन सी भाषा है? तो लिखित भाषा है। ये कौन सी भाषा? लिखित भाषा है। माने कि लिखकर अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को, है ना, आदान प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाता है ना। ये मौखिक भाषा क्या होता है?
मौखिक भाषा का मतलब यह होता है वैसा भाषा जिसमें लोग है ना बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वैसा भाषा जिसमें लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करे? बोलकर। इसमें कैसे करे बारे? बोलकर। इसमें अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा? बोलकर। इसमें कैसे करेगा? लिखकर। क्या करेगा बाजी? लिखकर। इसमें क्या करेगा? लिखकर। तो वैसा भाषा जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करे लिख कर, तो लिखित भाषा। वैसा भाषा जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करे तो मौखिक भाषा। और वैसा भाषा जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान इशारा से करे। कथी से करे? इशारा। कथी से करे? इशारा से करे। तो वैसा भाषा को क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। इशारा से या संकेत से, इशारा से या संकेत से, कथी से? इशारा से या संकेत से करे उसे क्या कहते हैं बारे? सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होइएगा, है ना? क्या कहते हैं बाजी? सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं बारे? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो वैसा भाषा है ना जो संकेत से, इशारा से अपने विचारों का आदान प्रदान करें उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कहीं पर आप लोग देखे होइएगा, अगर ऐसे का कैसे रहेगा, कोई टर्निंग है ऐसे दे दिया हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है जो हॉर्न बजाओ, कथी कह रहा है? हॉर्न बजाओ। कथी कह रहा है? अरे हॉर्न बजाओ, ये सांकेतिक भाषा है। जैसे कहीं पर ये दे दिया, इसका मतलब ये क्या है? संकेत कर रहा है जो सिगरेट पीना यहाँ पर निषेध है। क्या कर रहा है बड़े? सिगरेट पीना यहाँ पर निषेध है। तो इस प्रकार से अगर संकेत कर रहा है, इस प्रकार से अगर संकेत कर रहा है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है? सांकेतिक भाषा। तो हम लोग अभी तक समझ चुके हैं जो क्या भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होते हैं, लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है। अब हम लोग जानेंगे जो भारतीय संविधान में भाषा का क्या है ना, किस प्रकार से चर्चा है। अब हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान में भाषा की चर्चा, है ना? भारतीय संविधान में भाषा की चर्चा किस हिसाब से की गई है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे, है ना? भारतीय संविधान में भाषा की चर्चा किस प्रकार से की गई है, इस पर हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान के 17वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची बारे? 17वां भाग में, भाग कितना बारे? तो भाग 17 में भाषा के बारे में उल्लेख है। भाषा के बारे में उल्लेख है। भाषा के बारे में उल्लेख है। ठीक है। तो बारे भाषा के बारे में संविधान के कौन से, है ना, कौन से भाग में उल्लेख है? तो याद रखिएगा 17वां भाग में भाषा के बारे में उल्लेख है। और इसमें बताया गया है कि कितने भाषा का उल्लेख है, ये भी कोई एग्जाम में आता है। तो कितने भाषा का उल्लेख है हमारे संविधान में, कितने भाषा का उल्लेख है? तो कहेंगे 22 भाषा का। हमारे संविधान में, हमारे संविधान में है ना 22 भाषा का उल्लेख है। कितने भाषा का बाजी? 22 भाषा का उल्लेख है। हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है। कितने भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे, है ना, क्या जानेंगे? तो हम लोग ये जानेंगे जो हमारे, है ना, भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। कौन से भाषा के बारे में? भाषा के, अगर एग्जाम में पूछता है कौन सी अनुसूची, पूछेगा कौन से अनुसूची में वर्णन किया गया भाषा के बारे में, तो कहिएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं
अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो भाषा के बारे में कौन से में चर्चा किया गया, कौन सा अनुसूची में बुआ जी? तो 8वीं अनुसूची के बारे है ना, बता देना आप लोग। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। आपसे पूछेगा जब बताइए कौन से अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में भाषा के बारे में जिक्र किया गया है, कौन से अनुच्छेद में भाषा के बारे में जिक्र किया गया है? तो आप लोग बताओगे, आप लोग क्या बताओगे? जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 343 से 343 से 343 से 351 तक है ना, 343 से 351 तक के अनुच्छेद में भाषा का वर्णन मिलता है, भाषा का वर्णन मिलता है ना, भाषा का वर्णन मिलता है। तो भाषा का वर्णन वो रे कौन सा अनुच्छेद? तो 343 से 351 तक के अनुच्छेद में भाषा का वर्णन मिलता है। कौन से अनुसूची में वर्णन मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। कौन सा भाग? तो 17वां भाग है ना। ये सब हमको याद होने चाहिए है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं जो हमारी भाषाएं कौन सी है भारत की। तब सबसे पहला पॉइंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। भारत है ना का कोई राष्ट्रीय, भारत का कोई है ना, कोई, एक मिनट हुआ जी, भारत का कोई है ना, कोई, भारत का कोई है ना राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिखे है ना। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो सर जी हिंदी क्या है? तो हिंदी क्या है? तो हिंदी बुआरे भारत का राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा भारत का कोई भी नहीं है ना, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। तो भारत का है ना भाषा कौन सी है? हिंदी क्या है? तो हिंदी भारत का राजभाषा है। हिंदी है ना, हिंदी भारत का राजभाषा है, हिंदी भारत का राजभाषा है। हिंदी क्या है बुआ जी? तो हिंदी भारत का राजभाषा है। इतना बात समझ में, ठीक है। तो हिंदी के बारे में हम लोग जान गए। चलिए हिंदी जो है, हिंदी जो है जो 72 करोड़ है ना, हिंदी के जो बोलने वाले व्यक्ति है जो 72 करोड़ है ना। हिंदी के बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 72 करोड़ है। और मातृभाषा बोलने, हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले का 61 करोड़। 61 करोड़ जो है ना, ये वक्ता है, कोई भी हो सकता है जो हिंदी बोलता है। ये हिंदी बोलता कितने लोग हैं भारत में? भारत में कितने लोग हिंदी बोलता है ना। तो भारत में 72 करोड़ लोग हिंदी बोलता है ना। और मातृभाषा के रूप में कितने लोग हिंदी बोलती हैं? तो 61 करोड़ लोग जो है मातृभाषा के रूप में, कौन भाषा के रूप में बड़े? मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। अब ये मातृभाषा आया तब मन में ये ख्याल आ गया ये मातृभाषा क्या होता है। चलिए हम डिस्कस इस पर भी कर लेंगे, मातृभाषा क्या होता है। मातृ से बनता है, माँ से बना है मातृ। हर भाषा तो भाषा होता है, माने ऐसी भाषा जो हम लोगों ने है ना अपने परिवार में सीखा है, जो हमारे परिवार में बोली जाती है, जो आसपास के जो माहौल है, वातावरण है, पर्यावरण है, वहां पर जो भाषाएं बोली जाती है उस भाषा को क्या कहेंगे? मातृभाषा कहते हैं। इंग्लिश में से मदर टंग कहते हैं। क्या कहेंगे? मदर टंग कहते हैं, है ना। तो वैसा भाषा जिस परिवार में हम रहते हैं वे लोग बोलते हो और उसके आसपास के लोग जो बोलते होंगे वो भाषा क्या कहलाता है? मातृभाषा कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए आप अगर हिंदी बहुल क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो आपका मातृभाषा क्या होगा? हिंदी होगा। अगर मान लीजिए आप मैथिली बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी मातृभाषा क्या होगा? मैथिली होगा, है ना। अगर मान लीजिए आप भोजपुरी बहुल क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी मातृभाषा क्या होगा? भोजपुरी होगा। तो इसी प्रकार से हिंदी को मातृभाषा के रूप में है ना 61 करोड़ लोग है ना बोलते हैं। चलिए
हिंदी के बारे में और कुछ जान लेते हैं, है ना, हिंदी के बारे में और कुछ। चलिए 1 मिनट। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो है भारत की द्वितीय भाषा है। अंग्रेजी भारत की, अंग्रेजी भारत की द्वितीय भाषा है। अंग्रेजी भारत की द्वितीय भाषा है। क्या बाजी? द्वितीय भाषा है। ये भी बात को हमको याद रखना है। अंग्रेजी भारत की द्वितीय भाषा है ना? अंग्रेजी भारत की द्वितीय भाषा है। अच्छा एक बात और याद रखेगा, है ना, लिपि के बारे में जान जाइए, लिपि के बारे में जानिए, लिपि के बारे में जानिए, है ना। लिपि क्या होता है? लिपि एक शैली होती है, एक शैली को ही लिपि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हर भाषा को लिखने की कुछ ना कुछ शैली होती है और उस शैली को हम लोग लिपि कहते हैं, है ना। हर भाषा को लिखने की कुछ ना कुछ शैली होती है और उस शैली को क्या कहते हैं बाजी? लिपि कहते हैं। हम लोग बात करेंगे जो हमारा भाषा तो हिंदी है, हमारा भाषा कौन है बारे? हिंदी है, तो उसका लिपि बताइए सर क्या होगा, है ना। हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या बाजी? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली का भी वही है, बंगाली का भी वही है, मराठी का भी वही देवनागरी ही है ना। तो नेपाली का अगर पूछेगा तो ये देवनागरी कहिएगा, है ना। मराठी का भी पूछेगा तो ये देवनागरी कहिएगा, बंगाली का भी पूछेगा तो ये देवनागरी ये होगा। ठीक है, चलिए। तो अंग्रेजी का सर जी बता दीजिए जाते जाते, है ना। अंग्रेजी का लिपि क्या है? तो रोमन है। अंग्रेजी का लिपि क्या है बारे? रोमन। अंग्रेजी का लिपि क्या है ना, तो वह हो जाएगा रोमन। जैसे पंजाबी है ना, पंजाबी है ना, पंजाबी, पंजाबी भाषा होता है। पंजाबी जो भाषा है उसका क्या है बोले? तो उसका होता है गुरुमुखी। क्या होता है? गुरुमुखी। ये सब कुछ इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जिसका लिपि क्या है, ज्यादा इंपोर्टेंट ये दोनों है, इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदी का लिपि क्या है बारे? तो देवनागरी है। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी का लिपि क्या है? तो रोमन है। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन है। ठीक है, अब हम लोग का अब अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ही उलझे रहे, है ना, क्योंकि जितना जरूरी था उतना हम बता चुके हैं, है ना। तो इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, व्याकरण के टॉपिक पर चलते हैं। तो व्याकरण के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक हमारा है वर्ण विचार। क्या है बुआ जी? वर्ण विचार। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। सबसे पहला टॉपिक बुआ जी क्या है? वर्ण विचार। चलिए हम वर्ण विचार को जानते हैं। वर्ण लिखा है पहले, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, है ना। क्या लिखा बड़े? वर्ण लिखा है और वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अब विचार का मतलब तो जानते हैं, विचार करना, बात करना, है ना। माने कि अक्षर पर विचार करते हैं हम लोग, अक्षर पर आज चर्चा करते हैं। अक्षर होता क्या है, अक्षर किसे कहते हैं? तो सबसे मूल चीज होता है, सबसे छोटा चीज जो होता है ना। मूल मतलब होता है वही जड़। सबसे छोटा चीज जो है, मूल जो है, छोटा जो है ना, वो क्या है? अक्षर है। तो क्या है वर्ण? क्या होता है? तो कहेंगे सबसे छोटा चीज वर्ण होता है ना। पूरे व्याकरण का सबसे छोटा जो अंग है, सबसे छोटा चीज जो है, जो क्या है? वर्ण होता है पूरे व्याकरण का। तो इसको डिफिनीशन, है ना, किताबी नॉलेज में वाले सबको ध्यान में रखना है ना। जो किताब पढ़े उस सबको ध्यान होगा, है ना। वह मूलध्वनि, वह मूलध्वनि, वह मूलध्वनि, ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या, है ना, खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, है ना, है उसे, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो
क्वेश्चन यही आएगा, है ना। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ गया वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। माने कि ऐसा वर्ण किसी भी व्याकरण का वर्ण मतलब अक्षर जो होता है, जो वह भाग होता है, वैसा आवाज होता है जिस आवाज को अब तोड़ा नहीं जा सकता, उससे भी छोटा कोई आवाज नहीं होगा। तो वैसे आवाज को ही क्या कहते हैं, बड़े वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब एक चीज आता है वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बड़े वर्णों के समूह को वर्णमाला क्या होगा, बड़े वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बारे वर्णमाला कहते हैं। हम लोग आगे जानेंगे जो वर्ण जो होते हैं, जो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में है ना, हिंदी व्याकरण में है ना वर्ण के प्रकार, है ना। अब हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण के क्या प्रकार है ना, कितने प्रकार है हिंदी व्याकरण में वर्ण के कितने प्रकार है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में वर्ण के दो प्रकार है। हिंदी व्याकरण में वर्ण के कितने प्रकार है, बड़े दो प्रकार है। हिंदी व्याकरण में वर्ण के कितने प्रकार है, दो प्रकार। हिंदी व्याकरण में वर्ण के कितने प्रकार है, दो प्रकार है। पहला है स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है बड़े, व्यंजन वर्ण। क्या है, व्यंजन वर्ण, है ना। दो वर्ण है ना। हिंदी व्याकरण में है ना वर्ण के दो प्रकार है, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। एक है क्या बड़े, स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। अब हम लोग जानेंगे जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, है ना, ये भी जानेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए हम स्वर वर्ण को लेकर चलते हैं। पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा वर्ण, है ना, वैसा वर्ण जिसका है ना, एक मिनट सॉरी, वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए। किसी दूसरे वर्ण की सहायता, है ना, सहायता से ना बोली जाए, उसे, है ना, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो हम लोग क्या जाने, हम लोग ये जाने जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण के बारे में लिखे, वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बोली जाए उसे क्या कहेंगे बारे, है ना, स्वर वर्ण कहते हैं। और जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में, तो स्वर वर्ण कौन कौन है इसको जान लेते हैं। तो आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, आई, ओ, औ। बस। अब ये नहीं कोई बोलेगा अंग अ, अंग अ जो है जो स्वर वर्ण का हिस्सा नहीं है। अंग अ जो है जो स्वर वर्ण का संग, है ना, हिस्सा नहीं है, ये याद रखना है ना। तो हम लोग ये देखिए जो अ से लेकर अ तक क्या बारे स्वर वर्ण, है ना। अरे तो पूछता है जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बड़े, 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बड़े, 11 है। हम लोग ये जान गए स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है।
आगे हम लोग जानते हैं जो स्वर वर्ण के प्रकार किस हिसाब से है, स्वर वर्ण के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्वर वर्ण के जानना है हम लोगों को प्रकार। स्वर वर्ण के क्या जानना है? प्रकार जानना है। स्वर वर्ण के प्रकार क्या जानना है बुआ जी? स्वर वर्ण के प्रकार जानना है। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण के प्रकार को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर स्वर का। स्वर वर्ण के प्रकार में सबसे पहले किसका बात करेंगे? हर स्वर का बात करेंगे। और हर स्वर है ना, हर स्वर का बात करेंगे। हर स्वर वर्ण है ना, किसका बात करेंगे? हर स्वर वर्ण का। देखिए हर स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो कहिएगा वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? हर स्वर कहेंगे। क्या कहिएगा? वैसा स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगता है उसे है ना हर स्वर वर्ण कहते हैं। है ना, क्वेश्चन आएगा हर स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो हर स्वर वर्ण किसे कहिएगा? वैसा स्वर वर्ण जिसे बोलने में कम समय लगता हो उसे हर स्वर वर्ण कहते हैं। तो पहले स्वर को लिख लेते हैं, छाटेंगे कौन है हर स्वर, किसको बोलने में कम समय लगता है। तो लिख रहे हैं, देखिए अगर हम यहां पर लिख लेते हैं अ आ है ना, ई बड़ी ई, ओ बड़ी ओ, री ए आई, मान लीजिए आई है, ठीक है, ओ है ना, औ, ये हम देख लिए। अब इसमें से हमको क्या करना है? छांटना है जो कौन है हर स्वर। देखिए अ को बोलेंगे तो कम समय लगेगा और आ को बोलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। देखिए अ आ, तो अ को बोलते तो कम समय लग रहा है और आ को बोल रहे हैं तो ज्यादा समय, मतलब ये है हर स्वर। क्योंकि ज्यादा समय वाला हमको नहीं चाहिए, कम समय लगता हो उसे चाहिए। अगर छोटकी ई को बोलते हैं तो कम समय लगता है, माने छोटकी ई क्या है ना। अब ये देखिए ऊ को बोलते हैं तो कम समय लगता है, लेकिन बड़ी ऊ को बोलते हैं तो ज्यादा समय लगता है। री जो होते हैं, जो दो होते हैं ना, ये री बात कर रहे इधर। तो बड़े हर स्वर कौन कौन हो जाएगा? है ना, हर स्वर जैसे लिख देंगे, जैसे है ना आ नहीं होगा क्योंकि आ जो है दीर्घ स्वर है ना, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। फिर छोटी ई हो जाएगा, फिर बड़ी ई नहीं होगा क्योंकि बड़ी ई को बोलने में ज्यादा समय लगता है ना। उसके बाद ऊ है ना, और उसके बाद एक री। री दो प्रकार के होते हैं। री कितने प्रकार के? बज इधर साइड में समझिए, री जो होता है जो दो प्रकार का होता है। एक री ऐसे होते हैं और एक री ऐसे होते हैं। देखें, एक री ऐसे होंगे और एक री ऐसे होंगे। ये वाला होता है छोटकिनवा री और ये होता है बड़का री। ये होता है छोटकिनवा री और ये होता है बड़का री। ठीक है, तो छोटा वाला जो री है, छोटा वाला जो री है उसे हर स्वर कहते हैं और बड़ा वाला जो री होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और लिखते एक केटा है। ठीक है, अब कितना बच्चा के मन में ये आया होगा, सर जी यहां तक ले तो ठीक है, लेकिन ए आई में से कला नहीं अखुन को चुन लिए है, उसका भी चुन लीजिए हर स्वर के हिसाब से। तो उसको इसलिए नहीं चुने हैं क्योंकि ए आई ओ औ ये बना है, ये मूल नहीं है। ये क्या है? तो ये बना हुआ, किसी न किसी से जुड़ कर बना हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए नहीं चुने हैं। इसीलिए इसकी संख्या कितनी होगी हमारे? 4, 1 2 3 4। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछता है हर स्वर की संख्या, हर स्वर की संख्या कितनी हमारे? 4 है। हर स्वर की संख्या कितनी है? 4। अगर पूछे हर स्वर के बारे में तो क्या बताओगे? हर स्वर की संख्या कितनी है हमारे? 4। चलिए गुड, चलो इसी में देख लेते हैं हम आगे। देखते हैं,
दीर्घ स्वर को। किसको देख लेंगे बारे? दीर्घ स्वर को, है ना। दीर्घ स्वर को देखते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वन, किसको देखेंगे? दीर्घ स्वर वन। देखिए छोटका भाई को देखें तो बड़कों को देखिए, क्योंकि जिसको बोलने में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहते हैं। तो जिसे बोलने में ज्यादा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब पहले होता क्या है जिसको समझिए, बड़ा होता है। अब दीर्घ मतलब बड़ा भी होता है और दीर्घ मतलब लंबा भी होता है ना। अगर हम ये कह दे जब वैसा स्वर जिसे बोलने में लंबा समय लगता है, तो लंबा समय का मतलब क्या होता है? ज्यादा समय। अगर हम ये बोलते हैं दीर्घ वैसा स्वर, दीर्घ लिखा है, दीर्घ मतलब लंबा भी होता है, दीर्घ मतलब लंबा भी होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़े लंबा भी होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबा भी होता है। तो अगर हम ये बोले जब वैसा स्वर जिसे बोलने में लंबा समय लगता है, मतलब ये ज्यादा समय लगता है, तो वैसे स्वर को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। लिख दे, वैसा स्वर, वैसा स्वर जिसे बोलने में, है ना, जिसे बोलने में है ना ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय कहे तो, है ना, हर स्वर से दुगुना समय, है ना। कहे तो क्या हुआ जी? हर स्वर से दुगुना समय जिसमें लगेगा, हर स्वर से दुगुना समय जिसमें लगेगा, उसे क्या कहिएगा? तो उसे क्या कहना है ना, दीर्घ स्वर कहना। ज्यादा समय लगता है ना, लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बारे? दीर्घ स्वर कहते हैं। हर स्वर से जो ज्यादा लंबा समय लगाता है उसे क्या कहते हैं बारे? दीर्घ स्वर कहते हैं। गुड। अब हम लोग आगे जानते हैं, है ना। अब इस पर चर्चा कर देते हैं। ये सब क्या है सर जी? यहां तक ले तो आप समझा दिए, यहां तक, है ना, री तक। अच्छा इसमें कौन कौन आएंगे इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अ जो होगा हर स्वर, तो आ क्या होगा बोले? आ दुगुना समय लगा तो ये क्या हो जाएगा? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए ई में, है ना, कम समय लगा तो ये ई क्या हो गया बोले? हर स्वर हो गया। तो बड़ी ई क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। बड़ी ई क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से छोटकिनवा उ जो है हर स्वर है, तो बड़की उ कौन है? तो दीर्घ स्वर है। बड़की उ कौन है? दीर्घ स्वर है। तथा बड़की री भी क्या है बारे? तो दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए। तो अच्छा बताइए इसकी संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4। लिख देते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हम लोग जानेंगे जो संयुक्त स्वर कितने हैं, है ना। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जानते हैं। संयुक्त स्वर को जानते हैं। संयुक्त स्वर का देखो, संयुक्त मतलब होता है मिलकर। संयुक्त मतलब होता है मिलकर। संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलकर। आज मिलने के लिए कम से अकेले तो नहीं किसी से मिल जाएगा कोनो। सुने कभी जब माने कि हम मिल के आए हैं वहां पर कोई होगा नहीं, है ना, तो भगते हो सकता है जब भूत बैताल से मिल ले, है ना। आदमी तो नहीं ये कह सकता है जब हम मिल के आए हैं अकेले हैं, है ना। मिलने का मतलब होता है जब कम से कम 2 होना चाहिए तभी मिलन होगा। 2 या 2 से अधिक होंगे तो मिलन होंगे ना, नहीं तो मिलन नहीं हो सकते हैं। मिलने के लिए कम से कम 2 तो, है ना, नेसेसरी है, 2 होना चाहिए। कुछ भी 2 मिलेंगे, है ना, दोनों कुछ 2 को मिलाना है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्वर वर्ण का। यहां पर बात करें स्वर वर्ण का, यानी कि हम यहां पर किसको मिलाएंगे? तो 2 स्वर वर्ण को मिलाएंगे। तो क्या कहेंगे? वैसा स्वर वर्ण, है ना, क्या कहेंगे?
वैसा स्वर वर्ण, है ना, वैसा स्वर वर्ण जो दो स्वरों से मिलकर बना हो, दो स्वरों से मिलकर बना हो, है ना, वैसा स्वर वर्ण जो दो स्वरों से मिलकर बना हो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ जी? संयुक्त स्वर कहते हैं, है ना। वैसा स्वर वर्ण जो दो स्वरों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन है इसको भी जानिए। संयुक्त स्वर वर्ण जो हो गया आपके ए है, क्या है बारे? ए है, ऐ है, कौन है? ऐ, ए, ऐ, ओ और औ है। संयुक्त स्वर कौन कौन है बारे? ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अब देखिए संयुक्त, आप बताइए सर जी कौन से बना है ए, कौन से बना है ऐ, कौन से बना है ओ, कौन से बना है औ? बताइए आप ही तो बताए हैं जो मिलकर बना। तो मिलकर बना हो तो किससे मिलकर बना है बताइए ना आप। तो बउआ जी सुनो ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए, ये मिलकर बना किससे? ये जो है ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बना है, ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बना है, ऐ जो है अ प्लस ए से मिलकर बना है ना, ओ जो है अ प्लस उ से मिलकर बना है, औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर बना है ना। देखिए दो दो स्वर है, अ भी स्वर ई भी स्वर, है ना, अ भी स्वर ए भी स्वर, है ना, अ भी स्वर उ भी स्वर, अ भी स्वर ओ भी स्वर, तो दो दो स्वर से मिलकर बना है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, तो कहिएगा 4। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? तो 4 है, लिख देंगे, है ना। संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है हमारे? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना, है ना, संविधान में किस प्रकार से भाषा का वर्णन है इसको जाने, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने वर्ण को जाना, वर्णमाला को जाना, है ना, स्वर को जाना, स्वर के प्रकार को जाना, है ना, इस सब चीज को जाने हैं, है ना। एक और खींच देते हैं थोड़ा सा। मात्रा किसे कहते हैं या मात्राएं क्या है? देखिए मात्रा जो होता है, मात्रा का वैसे अगर अकेले रहता है तो इसका कोई अति नहीं है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मात्राएं अकेले हो तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी वर्णों के साथ लग जाए तो इसका अस्तित्व हो जाता है ना, उसका, है ना, अर्थ में परिवर्तन कर देता है मात्राएं। ठीक है, मात्रा के बिना, है ना, वर्ड जो शब्द है ना, उसकी रचना जो होता है, शब्दों की रचना वो कठिन हो जाएगी। शब्दों की रचना में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है बारे? मात्राएं। मात्राएं जानते हैं कौन कौन होता है? जैसे अ की कोई मात्रा नहीं है इसीलिए हम 0 लिख रहे हैं, अ की कोई मात्रा नहीं है इसीलिए हम 0 लिख दिए हैं। लेकिन आ के मात्रा है, आ को गौर से देखिए तो आ में एक लिखल है डंटा, ये डंटा क्या है? वो मात्रा है ना। ई देखते हैं, छोट ई वाला ई देखिएगा, छोटकिनवा ई है, छोटकिनवा ई है, छोटकिनवा ई का मतलब होता है इस तरफ से, है ना, छोटकिनवा ई का मतलब इस तरफ से। अब यहां पर दिया है बड़की, बड़की के माथा पर देखिएगा ये जो सिंह है जो कौन बगल घूमल है? तो आई बगल घूमल है, आई बगल, इसका मतलब इसकी मात्रा जो होगी जो इस बगल से होगी, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊ को, है ना, ऊ को अगर गौर से देखेंगे, ऊ को अगर गौर से देखेंगे तो इसका कौन बगल झुकाव है? इस बगल झुकाव है ना। ऊ को अगर गौर से देखिए इस बगल झुकाव है, इसीलिए इसका मात्रा भी होगा इस बगल, है ना। उसके बाद अगर बड़ी ऊ को देखते हैं, बड़ी ऊ को देखते हैं तो इसका झुकाव किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया, है ना। किस तरफ आ गया?
इस तरफ आ गया तो ये हो गया बरयू का मात्रा। इसके तरफ अगर इसके बाद अगर हम री को देखते हैं तो ये महत्वपूर्ण पार्ट हमको दिखता है, तो ये हो गया री का मात्रा, है ना, ये हो गया री का मात्रा। अगर हम बात करते हैं, अगर ए को देखते हैं, ये ए जो है इसका मतलब होता है एकले, क्या होता है, एकले, तो ये हो जाएगा एकले, कोई चीज पर एकले है ना, कोई चीज पर क्या है, एकले है। और ऐ का मतलब होता है दुल्ले, ऐ का मतलब क्या होता है बाजी, दुल्ले, तो इसका मात्रा जो हो जाएगा, नेक्स्ट मात्रा क्या हो जाएगा, दुल्ले, क्या हो जाएगा, दुल्ले। इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। फिर इसी तरह बात करें ओ का मात्रा देखिए, इसी को देखिए, ध्यान से देखिए, तो एक डंटा है उस पर एकले है, तो यहाँ पर मात्रा क्या हो जाएगा, एक डंटा और एकले। एक मिनट रुक जाइए, है ना, एक डंटा और इस पर क्या हो जाएगा, एकले। उसी प्रकार से हम औ को देखते हैं, किसको बुआ जी, औ को देखते हैं, तो एक डंटा है उस पर दुल्ले है, दुल्हा नहीं, कथी बारे, दुल्ले है, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये मात्राएं होते हैं, ये मात्रा। जैसे ये नहीं आप लोग देखे क है, क में ये वाला आ की मात्रा लग जाएगा, होता है का। जैसे मान लीजिए ग है, इसमें है ना, ये एकले का मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा गे। तो इस प्रकार से मात्रा हम लोग लगाते हैं। मात्रा बिना अधूरा है, मात्रा बिना तो पूरा है ना, शब्द है ना मात्रा से ही पूरा होता है। चलिए, तो हम लोग ने इतना जान लिया। अब हम नेक्स्ट दिन, है ना, नेक्स्ट अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो व्यंजन क्या है, व्यंजन के प्रकार क्या है ना, तो व्यंजन पर हम लोग विशेष रूप से, है ना, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।